नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टारगेट गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स में। जैसा कि अभी आपको पता चल ही गया होगा कि जो अधीनस्थ बोर्ड है उसने बहुत सारे एग्जाम जो पेंडिंग थे उनकी जो एग्जाम डेट है वो डिक्लेयर कर दी है। उसी में जो सबसे बड़ी भर्ती है जो पटवार भर्ती है 2019 वाली, उसका भी उसने जो डेट है वो घोषित कर दी है। और खास बात यह है कि पहले ये जो एग्जाम है वो फरवरी में होने वाला था, लेकिन जो बोर्ड ने नई डेट दी है वो जनवरी में है। तो मैं उसी से रिलेटेड आपको बहुत सारी जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, उसकी एग्जाम डेट क्या होगी, परीक्षा पैटर्न क्या होगा, और मात्र अब 3 महीने हैं आपके पास। तो आप 3 महीने में क्या रणनीति बनाए कि आपका उसमें सिलेक्शन हो, क्या कट ऑफ रह सकती है, कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, यानी जो पटवार भर्ती है उससे रिलेटेड आपके जितने भी डाउट हैं वो सारे हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। तो अगर आप भी इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आप ये वीडियो अंत तक जरूर देखना। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इसी तरह जो राजस्थान की जो भर्तियां होती हैं उससे रिलेटेड सारी जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो यहाँ पे अपडेट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज अभी 1-2 घंटे पहले ही बोर्ड ने पटवारी भर्ती की डेट घोषित कर दी है। वो 10 जनवरी से 24 जनवरी के बीच में है। अब कैसे? तो ये एग्जाम 6 चरणों में होगा। ध्यान रखना, ये एग्जाम 6 चरणों में होगा, यानी एक एग्जाम तो ये 10 जनवरी को होगा। 10 जनवरी को पहला चरण और दूसरा चरण, यानी हो सकता है आपका टाइम कुछ लोगों का 9 से 12 हो, कुछ लोगों का 3 से 6 हो, क्योंकि ये 3 घंटे का आपका पेपर है। आपने देख ही लिया होगा कि जो पटवारी भर्ती है उसमें टोटल 150 प्रश्नों के लिए ये भर्ती होगी। 300 नंबर का पेपर होता है और 3 घंटे का समय मिलता है। तो जो 10 जनवरी है, आप ध्यान रखना, 10 जनवरी, 17 जनवरी और 24 जनवरी, 10 जनवरी को 2 पारियों में पेपर होगा, 17 जनवरी को 2 पारियों में पेपर होगा और 24 जनवरी को भी 2 पारियों में पेपर होगा। यानी कुल 6 चरण में आपकी ये भर्ती कंप्लीट होने वाली है। तो निश्चित ही आपका समय जो 10 जनवरी वाले हैं उनका सुबह 9 से 12 होगा और जो शाम वाले हैं उनका 3 से 6 होगा। यही टाइमिंग होगा आपका, कंफर्म है। तो आपकी डेट घोषित कर दी है, ठीक है। अब सबसे पहले मैं जो सिलेबस है आपका, क्योंकि हर बार से आपका सिलेबस अलग है। पहले आपके सीधे 3 सब्जेक्ट आती थी मेंस में, लेकिन अब ऐसा नहीं है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सिलेबस जो उसकी वेबसाइट पे दे रखा है उसी को डिस्कस किया है। पहला है जनरल स्टडीज और साइंस, मैंने ये शॉर्ट में लिखा है, आपने सिलेबस देख ही रखा होगा। अब जनरल स्टडीज और साइंस, इसमें क्या आएगा? ध्यान रखना, मेंस में पहले ये सिलेबस में नहीं था, इस बार ये नया जुड़ा है और सबसे ज्यादा परसेंटेज भी यही है। ध्यान रखना, पहले ये चैप्टर मेंस में, पटवारी प्री में जरूर था, उससे पहले कभी आया नहीं था, और पटवारी मेंस में ये चैप्टर नहीं था। जनरल स्टडीज में आपका जो भारत का इतिहास है, भारत की कला संस्कृति है, भारत की पॉलिटिकल है और भारत की ज्योग्राफी के चैप्टर नहीं दिए लेकिन ज्योग्राफी वर्ड लिख रखा है। उसके साथ करंट अफेयर और जनरल साइंस, यानी ये 6 सब्जेक्ट आपके, ध्यान रखना 6 सब्जेक्ट हैं जिनके आपके कितने क्वेश्चन आएंगे? 38 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ध्यान रखना 38 क्वेश्चन, ये बिल्कुल बदल गया। वैसे ध्यान रखना, आपके ये 38 क्वेश्चन पहले कभी भी पटवारी में नहीं आए हैं। प्री में जरूर थे लेकिन मेंस में कभी नहीं आए हैं। तो पटवारी की जो मुख्य परीक्षा है जिसका एग्जाम क्लियर करके आपका सिलेक्शन होता हो, तो ये पहली बार ऐड हुआ है। ध्यान रखना क्या क्या है? भारत से रिलेटेड हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी और इंडियन पॉलिटी, प्लस करंट अफेयर और जनरल साइंस। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर इनका वेटेज क्या होगा, तो देखो मैं आपको सीधे बता देता हूं। करंट अफेयर, इन 38 प्रश्नों में से कम 10 से 12 प्रश्न, ध्यान रखना, इन 38 प्रश्नों में से 10 से 12 प्रश्न बढ़ जाएंगे, कम नहीं होंगे। करंट अफेयर्स के आएंगे, ध्यान रखना 10 से 12, 15 तक भी हो सकते हैं, करंट अफेयर्स के आएंगे, ठीक है। उसके बाद इंडियन पॉलिटी के 5 प्रश्न हो सकते हैं, और नीचे राजस्थान जीके है, राजस्थान जीके में भी पॉलिटी है, यानी कुल मिला के आपकी जो पॉलिटिकल साइंस है, ध्यान रखना कुल मिला के मैं राजस्थान वाला भी ऐड कर रहा हूं और जो इंडिया का है उसमें भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, इसलिए तो दोनों का मिला के कम से कम 15 क्वेश्चन पॉलिटिकल के होंगे। राजस्थान और ऊपर की जो दोनों की पॉलिटिकल के मिला के आपके 15 प्रश्न होने वाले हैं। तो आप यहाँ पे कम से कम कितने मान लो? 5 प्रश्न, ओवरऑल 5 प्रश्न, ठीक है। उसके बाद जनरल साइंस के भी 7 से 10 प्रश्न, ध्यान रखना जनरल साइंस के भी 7 से 10 प्रश्न होंगे। और उसके बाद ये जो बाद वाला पार्ट है, भारत की हिस्ट्री, भारत की आर्ट एंड कल्चर और भारत की ज्योग्राफी,
उस पोर्शन से कम प्रश्न होंगे, यानी आपके 10 से 12 सबके ले लो, यानी 3-4 हिस्ट्री के होंगे, 3-4 आर्ट एंड कल्चर के होंगे, 3-4 ज्योग्राफी अगर आती है तो, क्योंकि वहां पे डिटेल में नहीं दिया, तो यानी ये जनरल स्टडीज के यहाँ पे कम होंगे। ज्यादा मेहनत किस पे करनी है? ज्यादा मेहनत आपको साइंस प्लस करंट प्लस पॉलिटी, ध्यान रखना, ज्यादा मेहनत आपको इस पे करनी है। अब आप सोचेंगे सर जनरल स्टडीज में क्या करें? फिर जो हिस्ट्री है, देखो वो बहुत बड़ा पोर्शन है, आप उसको अभी 3 महीने में कवर नहीं कर सकते। तो सबसे पहले इस चैप्टर के लिए मैं आपको सलाह दूंगा कि आपको ये कहां से कवर करना है। अभी से ध्यान रखना, करंट अफेयर्स क्रोनोलॉजी लास्ट 6 मंथ, 2-3 महीने पहले की और अभी 3 महीने और, सारी क्रोनोलॉजी पढ़ डालो। उसके बाद उत्कर्ष की बहुत ही अच्छी करंट अफेयर्स की उसकी पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करवाता है, आप उत्कर्ष के सारे नोट्स पढ़ लो। उसके बाद डेली कहीं जैसे दृष्टि आईएएस है या और भी बहुत सारी साइट है जो डेली करंट अफेयर्स करवाती है, वहां से आप करंट अफेयर्स पढ़ो। उसके बाद आप डेली अखबार पढ़ो, ध्यान रखना अखबार बहुत ज्यादा जरूरी है, आप डेली न्यूज पढ़ो तो आपका करंट अफेयर्स अच्छा हो जाएगा। करंट अफेयर्स आप 10 दिन में नहीं कर सकते, आपको डेली की डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये बहुत बोरिंग चैप्टर है, आपको याद नहीं होगा, आप जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा आपके लिए बेहतर है। तो ध्यान रखना करंट अफेयर्स पे आपको ज्यादा मेहनत करनी है। दूसरा, साइंस के लिए क्या करोगे? तो साइंस के लिए आप कोई भी बुक्स रेफरेंस ले सकते हैं, 6 to 10 की जो बेसिक साइंस है, आरबीएससी की या एनसीईआरटी की किताबें आप पढ़ो। उसके बाद जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर की आपकी कोई भी क्वेश्चन मिल जाए, भले वो लुसेंट की हो या किसी और की हो, सिखवाल की हो, आप वो किताबें पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके जनरल स्टडीज जो बचे हुए 3 हैं, तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा एसएससी की बुक आती है, ध्यान रखना एसएससी की बुक्स आती हैं जिसमें सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। अब भले आप वो लुसेंट की लाओ, ऑब्जेक्टिव आती है, ठीक है, लुसेंट की लाओ या किरण पब्लिकेशन एसएससी की बुक्स आती है, आप उसमें से आपका जो सिलेबस का कंटेंट है आप प्रीवियस ईयर के प्रश्न पढ़ जाना, निश्चित ही आपके उन 12 प्रश्नों में से 6 से 7 उसमें से मिल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत कम समय है। तो आप ध्यान रखना करंट अफेयर साइंस पे ज्यादा मेहनत करनी है। पॉलिटिकल के लिए मैं आपको बुक बता रहा हूं, उसके पहले हम राजस्थान जीके पास जाते हैं, ठीक है। राजस्थान जीके के 30 क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना पहले राजस्थान जीके के 50 क्वेश्चन आते थे, अब कितने हो गए? 30। अब उसमें राजस्थान जीके में क्या क्या है? तो राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान की पॉलिटिकल साइंस प्लस ज्योग्राफी लिखा है उसमें, ज्योग्राफी के चैप्टर नहीं दिए, फिर भी पहले 15 के हिसाब से वेटेज आता था और 5 क्वेश्चन मिक्स होते थे। लेकिन इस बार मैं आपको बता दूं पॉलिटिकल के 10 प्रश्न आप गिन लो, क्योंकि 15 मैंने यहां काउंट किए तो 5 उसके थे, 10 यहां से आएंगे, बचे 20 प्रश्न। 20 प्रश्न में आप हिस्ट्री 6 से 7 प्रश्न ले लो और आर्ट एंड कल्चर 6 से 7 प्रश्न ले लो। और अगर ज्योग्राफी, क्योंकि उसमें नाम तो लिखा है तो क्वेश्चन तो आएंगे, 1-2 क्वेश्चन ज्योग्राफी के आएंगे, तो ज्योग्राफी के भी 3-4 बेसिक क्वेश्चन गिन लो। लेकिन मेन क्या है आपका? पॉलिटी। और जीके के लिए आप कौन सी बुक पढ़ो? तो जीके के लिए देखो अधीनस्थ बोर्ड है, वो मोस्टली दक्ष, इसमें से डायरेक्ट इसके क्वेश्चन आते हैं, दक्ष जो टॉपर चॉइस है, जिसकी मोटी वाली बुक है, आप इसके लिए अरेंज कर सकते हो। राजस्थान जीके के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा दक्ष, या अगर आप दक्ष नहीं पढ़ सको तो दूसरा मेरे हिसाब से सिखवाल के जो अलग अलग पार्ट आते हैं, ठीक है। सिखवाल बुक बहुत सारों को खराब लगती है, वो आपकी चॉइस है, लेकिन आपको कम समय में अच्छा नॉलेज लेना हो, उसमें कुछ गलतियां भी हैं, तो कोई भी चीज 100% परफेक्ट नहीं होती, तो भी आप सिखवाल के अलग से पार्ट ले सकते हो। साथ में सिखवाल की मानचित्रावली करके आती है, उसको भी आप रेफर कर सकते हो, तो आपके निश्चित ही उसमें से प्रश्न बैठ जाएंगे। तो राजस्थान जीके के लिए दक्ष आप पहले पढ़ना, बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है और आपको पढ़ने में भी मजा आएगा उसको, ठीक है। उसके बाद आपकी हिंदी इंग्लिश के 11 प्रश्न आएंगे, देखो 22 सीधे हैं, हाफ कर दो, हिंदी के 11 प्रश्न और इंग्लिश के। अब पहली बात, इंग्लिश इस बार नया जुड़ा है, इससे पहले हिंदी के 25 प्रश्न आए थे, अब हिंदी कितनी होगी? 11, यानी आपका हिंदी का वेटेज कम हो गया। हिंदी के लिए आप एनसीईआरटी पढ़ लो, कम समय है, राघव प्रकाश पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 11 प्रश्न है तो बिल्कुल इजी आते हैं, ज्यादा हाई लेवल में एक प्रश्न के लिए ज्यादा टाइम बिगाड़ोगे कोई मतलब नहीं है। और इंग्लिश के लिए आप किसी भी सर के नोट्स, देखो पहली बार जुड़ी है, अब बहुत सारे लोग इंग्लिश से डरते हैं, तो चाहे तो आप छोड़ दो, मेरे हिसाब से कोई बड़ी बात नहीं है, या तो इंग्लिश आप छोड़ दो या हिंदी के आप एनसीईआरटी पे पढ़ना, ठीक है। मैथ्स और रीजनिंग के 45 प्रश्न आएंगे। फिर से पहले मेंस में सिर्फ मैथ्स आती थी, 50 के 50 प्रश्न मैथ्स के आते थे, लेकिन अब क्या ऐड हो गया? रीजनिंग, और 5 क्वेश्चन कम कर दिए, अब उसने 45 क्वेश्चन कर दिए। अब बच्चों को ये डाउट है कि सर मैथ्स ज्यादा आएगी या रीजनिंग आएगी,
क्योंकि बड़ी बड़ी कोचिंग है, वो लोग बच्चों को ये बोल रहे हैं कि रीजनिंग ज्यादा आएगी, मैथ के तो 4-5 प्रश्न आएंगे। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, बोर्ड ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि रीजनिंग ज्यादा आएगी या मैथ ज्यादा आएगी। मैं आपको मेरे हिसाब से क्राइटेरिया बता दूं, मैथ्स के हिसाब से मैथ्स के कम से कम 20 से 25 प्रश्न आएंगे आपके, ध्यान रखना, मैथ्स के 20 से 25 प्रश्न आएंगे, कम से कम मैथ्स 20 तो आएंगे ही आएंगे। तो रीजनिंग भी यही ले लो 20 से 25। अब वो बोर्ड पे डिपेंड है, एक तो आगे पीछे कर सकता है, आप ध्यान रखना, इसको कम मत समझना, दोनों बराबर है, मैथ्स और रीजनिंग। और लोगों को लगता है कि रीजनिंग सरल है, तो आपकी गलत फहमी है। रीजनिंग मैथ्स में अगर आप अच्छी तैयारी कर लोगे तो पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हो, लेकिन रीजनिंग में आप कभी भी पूरे नंबर नहीं ला सकते। और अगर आपको एग्जाम्पल देखना हो तो ग्राम सेवक की जो 2016 की भर्ती थी, इसी अधीनस्थ बोर्ड ने करवाई थी, आप उसकी रीजनिंग के 15 प्रश्न देख लेना, आपको 10 प्रश्न तो ऐसे मिलेंगे जो बहुत ज्यादा टफ है। तो आप बिल्कुल इजी मत समझना, मैथ रीजनिंग अभी भी आपकी मेरिट बनाएगी, ऐसा नहीं है कि मैथ्स नहीं है, ठीक है। तो मैथ्स के 20 से 25 प्रश्न आ सकते हैं, रीजनिंग के भी 20 से 25 प्रश्न आ सकते हैं। अब रही बात मैथ्स और रीजनिंग कहां से पढ़े, मैथ्स के लिए रामनिवास मथुरिया या आर.एस. अग्रवाल, दोनों किताबें अच्छी हैं, आप कोई भी एक रिफर कर सकते हो। ध्यान रखना, मैथ्स प्रैक्टिस मांगेगी, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, बहुत सारे क्वेश्चन आप निकालो तो आपके एग्जाम में गलत नहीं होगा। रीजनिंग के लिए भी रामनिवास मथुरिया है, हेराल्ड की बुक है या सिखवाल की बुक है। रीजनिंग में कोई भी बुक ले लो, रीजनिंग में आपको क्वेश्चन से मतलब है, कंटेंट से मतलब नहीं है, ध्यान रखना, सॉल्यूशन नहीं चाहिए। रीजनिंग में आप अपने हिसाब से सॉल्यूशन करो, कैसे भी आंसर लाओ, ठीक है। और मैथ और रीजनिंग में 20 से 25 प्रश्न इसके भी हो सकते हैं, 20 से 25 इसके भी हो सकते हैं। हो सकता है रीजनिंग के 5 प्रश्न बढ़ जाए, मैथ के कम हो जाए, हो सकता है मैथ के ज्यादा है, रीजनिंग के कम आए, कुछ भी फिक्स नहीं है, ठीक है। क्योंकि पहली बार बहुत सारे रीजनिंग ऐसे चैप्टर है जो पहली बार राजस्थान के किसी एग्जाम में आएंगे, उससे पहले आज तक वो बैंक में ही आते थे। और लास्ट कंप्यूटर के 15 प्रश्न, लास्ट ईयर कंप्यूटर के 25 प्रश्न थे, इस बार 15 ही प्रश्न है, ठीक है। कंप्यूटर के लिए ल्यूसेंट, सिखवाल और आरकेसीएल की जो प्रीवियस ईयर की बुक आती है, आप तीनों को रेफर करना। कंप्यूटर के लिए मैं आपको कहूंगा ल्यूसेंट प्लस सिखवाल प्लस आरएससीआईटी की जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, आप उसको रेफर करना, ठीक है। मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया है कि सिलेबस क्या है, मेरे हिसाब से मैंने आपको बुक गाइड कर दी है, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन तो ये आपके सिलेबस में दिए हैं, और कुछ अपने हिसाब से क्राइटेरिया डिवाइड करने की मैंने कोशिश की है, जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम है उनके ऊपर बेस्ड है। अब आपकी रणनीति क्या होगी, तो देखिए आज 30 तारीख हो गई, कल से अक्टूबर शुरू है, 1 अक्टूबर, ठीक है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने हैं आपके पास पूरे, और उसमें आपको पता है दिवाली भी आएगी, नवरात्रि भी आएगी, यानी आपके त्योहार वाला सीजन है। तो मैं आपको गाइड करूंगा, ये 10 दिन छोड़ दो, 1 से 10 दिन आप ये रिवाइज करोगे या आप बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाओगे, ये वो समय है। तो अगर आप टेंशन में नहीं आओ, आप चाहते हो कि जनवरी के भी 10 दिन आप यूज कर सको, तो मैं आपको सबसे पहले गाइड करूंगा कि सोशल मीडिया से आप दूर हो जाओ। आप जो भी फोन चलाते हो, कुछ और काम करते हो, घर पे काम करते हो, सारे काम बंद कर दो। 3 महीने आपको सिर्फ तैयारी करनी है, ध्यान रखना, बहुत लगन से आप जितना समय दे सकते हो। आप एक दिन में 10 घंटे पढ़ सकते हो, आप एक दिन में 12 घंटे पढ़ सकते हो, आप एक दिन में 15 घंटे पढ़ सकते हो। जितना ज्यादा आप पढ़ सकते हो आप उतनी तैयारी करिए, ज्यादा लोड नहीं लेना है, ठीक है। अब उसके बाद सेकेंड कि हम किस तरह पढ़े, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होता है कि सर हम एक दिन में सारे सब्जेक्ट को कवर करें, या एक दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़े, या एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़े। तो मैं आपको मेरे हिसाब से गाइड करूंगा। देखिए कल से 1 अक्टूबर से इन सब में आप वो सब्जेक्ट पकड़िए जो आपकी बेस्ट है। सबसे पहले मैं बोल रहा हूं जो आपकी बेस्ट है, जैसे मैथ साइंस वालों के मैथ और रीजनिंग अच्छी है, तो मैं आपको कहूंगा 10 दिन में आप मैथ और रीजनिंग को कंप्लीट कर दो। आप इसको इतनी अच्छी कर दो कि आपको देखना भी नहीं पड़े कि बाद में 3 महीने आप नहीं भी पढ़ो तो काम चल जाए। अगर कोई आर्ट्स का बंदा है, उसकी जीके बहुत अच्छी है, तो मैं आपको कहूंगा 10 दिन में आप जीके पढ़ लो और हिंदी पढ़ लो। आप हिंदी और जीके वाला पोर्शन अच्छा कर लो, 15 दिन तो बहुत अच्छा कर लो, शॉर्ट नोट्स बना लो कि आपको लास्ट के 10 दिन में ऐसा पढ़ लो कि रिवाइज कर लो। और जिनके साइंस बैकग्राउंड है, तो हो सकता है मैथ रीजनिंग थोड़ी कमजोर हो लेकिन कंप्यूटर अच्छी हो, तो आप लोग यहाँ से आपका जो बेस्ट है वो 10-15 दिन में आप कवर कर लो। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों, सिर्फ आप उसको इसलिए पढ़ो क्योंकि देखो बोर्ड ने अचानक डेट दिए, कोरोना की वजह से कोचिंग भी बंद है, यानी आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है। हाँ, बहुत सारे लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस ली होंगी, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस उतना इफेक्टिव नहीं होती है। आपको खुद को भी पता चल गया होगा कि एक ऑफलाइन क्लास और एक ऑनलाइन क्लास में दिन रात का अंतर है।
ऑनलाइन क्लास में समझ में नहीं आए टीचर से कोई मतलब नहीं है, वो बस अपना सवाल करके जाएगा। ऑफलाइन क्लास में आपको मोटिवेशन मिलता है, गाइडेंस मिलता है, कोई डाउट हो तो आप हैंड टू हैंड टीचर को पूछ सकते हो, ठीक है। तो अभी क्लास भी बंद है तो तैयारी सबकी बिगड़ी है। तो सबसे बड़ी चीज है आपका कॉन्फिडेंस। अभी आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो कॉन्फिडेंस के लिए मैं आपको बोल रहा हूं, जो आपकी बेस्ट है इसमें, जो सब्जेक्ट आपकी बेस्ट है आप उसको अभी ही पढ़ना शुरू कर दो। तो उससे आपका एक तो कॉन्फिडेंस आएगा और आपके दिमाग में रहेगा कि नहीं, मेरे मैथ रीजनिंग अच्छी है, मुझे 45 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आपको कंप्यूटर आती है, इस तरह आपको क्लियर करना है, ठीक है। अब तीसरा सवाल कि लोगों के दिमाग में अभी भी रहता है कि सर कट ऑफ क्या जाएगी, कट ऑफ कितनी रहेगी। तो सबसे पहले देखो, कट ऑफ पेपर पे डिपेंड है और सीट पे डिपेंड है। तो सीट तो इस बार ज्यादा ही है, पिछली बार 4400 थी, इस बार 3700 से ऊपर सीटें हैं, कोई कम सीटें नहीं होती। और टीएसपी में तो पिछली बार से बहुत ज्यादा सीटें हैं, 100 सीटें ज्यादा है। तो मैं आपको कहूंगा देखो, लास्ट ईयर 300 में से लास्ट ईयर जनरल की 196 मेरिट गई थी। ओवरऑल राजस्थान जनरल की बात करो 196 मेरिट गई थी। आप सोच सकते हो 300 में से 196, ये लगभग 65 से 70% के बीच में है, ठीक है। 65 से 70% के बीच में है। तो अब बात रही ये मेरिट कितनी गई है, ये 65% ही एग्जैक्ट है वैसे, ठीक है। तो यानी 300 में से 300 प्रश्न आपको नहीं करने हैं। और कब थी ये, जब आपके जनरल साइंस और ये वाला चैप्टर नहीं था, जब आपके मैथ्स और हिंदी ज्यादा थी। तो मैथ्स और हिंदी में नंबर आ जाते हैं, कंप्यूटर में नंबर आ जाते हैं, लेकिन जो जीके वाला पोर्शन है उसमें नंबर नहीं आते हैं। ध्यान रखना, जीके वाले पोर्शन में नंबर नहीं आते हैं। तो आपकी मेरिट तो पहले ही डाउन हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि मेरिट पहले की तरह जाएगी, क्योंकि जीके वाले पोर्शन में आप कितना भी पढ़ो आप 50% ही राइट कर सकते हो। और अभी लाइब्रेरियन में लड़कों ने देख लिया होगा कि जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसमें आपके नंबर नहीं आ पाते हैं, ठीक है। तो आपको कट ऑफ की टेंशन नहीं लेनी है। मैं एक बार फिर से वीडियो बना दूंगा, पेपर का फिर से एक बार डिटेल में पैटर्न बता दूंगा। अभी मैंने सिर्फ आपको एग्जाम डेट बताने के लिए, आपका सिलेबस बताने के लिए और आप किस तरह से अभी रणनीति बनाए, क्योंकि जो मेन चीज है वो आपका कॉन्फिडेंस है। तो सबसे पहले तो आपको अभी से ऑल द बेस्ट। मेरी बात आप ध्यान से समझ जाना कि जो भी आप अदर एक्टिविटी करते हो बंद कर दो, पढ़ना शुरू कर दो और उस सब्जेक्ट से पढ़ना शुरू करो जिसमें आपका जो बेस्ट सब्जेक्ट है। और ज्यादा से ज्यादा टाइम दो। देखो अभी बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग जो सिलेक्ट हो गए होंगे वो आपको ये बोलते होंगे, अरे मेरा तो ऐसे ही हो गया, ये हो गया। सब झूठ है। पढ़ना आपको पड़ेगा, कोई सेटिंग वेटिंग नहीं होती, कोई कुछ भी नहीं होता, कोई पेपर आउट नहीं होगा। आपका एग्जाम है तो आपको पढ़ना है, ठीक है। तो अभी के लिए आपको ऑल द बेस्ट। अभी भी आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। नेक्स्ट 1-2 दिन में आपको मैं फिर से अपना एक और वीडियो बना दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।